पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एनर्जी कंजर्वेशन, जिसको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी कहते हैं। हालांकि एनर्जी कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अलग होता है। सेंस ये होता है कि जब हम एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं तो सेंस रहता है कि हम लोग मैकेनिकल वाला ही कह रहे हैं, जबकि एनर्जी कंजर्वेशन तो दुनिया में होता ही है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हो भी सकता है और नहीं भी। एनर्जी मतलब तो सारा एनर्जी की बात होती होगी ना, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात किए थे। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? दो चीजों का सम होता है, दो एनर्जी का। कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग ऐसा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किए हैं, पर मैकेनिक्स में दो पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी जो 99% होगी। 1% में तो कुछ और भी बात कर लोगे। मैकेनिक्स में 99% केवल दो पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की और एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की। स्प्रिंग के साथ इलास्टिक भी लेगा, है ना? तो अब जरूरी है कि हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझें, क्योंकि बात मैकेनिक्स की कर रहे हैं। बाकी ऐसे तो एज अ फिजिक्स देखेंगे तो 12th में मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मॉडर्न, उसमें जाएंगे तो और भी पोटेंशियल एनर्जी है जो यूज करेंगे। फिलहाल मैकेनिक्स और मैकेनिक्स वाला जो पढ़ाई लिखाई सेंस अंडरस्टैंडिंग है, वो आप समझिए कि इनडायरेक्टली कितना इन्वॉल्वमेंट है उसका पूरे फिजिक्स का 70% है। अच्छा, 70% क्वेश्चन ही नहीं दिखा, इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट अंडरस्टैंडिंग का। ऐसे तो अब कितना लिखेगा एग्जाम में? 35 से 40% लिखेगा, है ना? 35% लिखेगा मैकेनिक्स। लेकिन इसको अच्छे से जान लेंगे तो आप बाकी सारा में कंट्रीब्यूशन है इसका, तो कुल मिला के इनडायरेक्टली 70-80% है। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो जरूरी है कि हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को थोड़ा समझें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ऐसा क्यों कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिक्स में आएगा और 99% स्प्रिंग और ये दोनों, और बाकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा मैकेनिक्स में? ऐसा क्यों? क्योंकि मैकेनिक्स में हम जो नेकेड आई से बॉडीज को देखते हैं, स्फीयर, बेंच, टेबल, बुक, कैमरा, बोर्ड, मैन, आप, घोड़ा, गाड़ी, बस, ट्रेन, जो कुछ देखते हैं, पत्थर, बॉल, बैट, देखते हुए जो भी सब मैकेनिक्स के अंदर आता है। और उस पे लगता है mg, तो mg लगता है तो वो वाला वही वाला पढ़ने जाता है। तो मैकेनिक्स हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा है। हर मोमेंट पे हम लोग मैकेनिक्स वाला जीते हैं। बाकी वाला में लाइट वाला जीते हैं, नहीं लाइट मॉडर्न वाला, लेकिन ज्यादा कुछ उसका यूज हम नहीं करते हैं, बस उसको यूज करते हैं देखने के लिए चीजों को, नहीं। जैसे हम तो अब क्यों देख पा रहे हैं? लाइट है, फिर मान लो अंधेरा होगा तो लाइट थोड़ी देगा, घंटा देखोगे, जब लाइट नहीं रहेगा तो नहीं देख पाओ। तो इतना ही पे उसका काम है। बाकी जो मोशन, टॉर्क, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब तो मैकेनिक्स का। तो हमारे डेली लाइफ में थोड़ा इनविजिबल रोल प्ले करता है फैन, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और ये सब, तो बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं करते हैं। कंट्रोल करने की कोशिश करें वो करंट मार देगा, वहीं पे ढह जाएंगे। करके देखिए ना, क्या जाके जरा छू के देखिए कैसा लगता है। लेकिन इसको छू लूंगा ना, इसको बैट बॉल ये सब कर लेते हैं। तो हम लोग जिंदगी बहुत करीब से देखते हैं, जीते हैं मैकेनिक्स वाला। तो इसलिए एमजी वाला ढेर खूब आएगा।
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। और होता कैसा है वो ये होता है, देखो ये रहा अर्थ, और ये रहा कोई मास, इनके बीच की दूरी सेंटर से, ये रहा m और ये रहा कैपिटल M, और ये कोई पेन, कोई चीज मान लो ऐसे। तो अर्थ के सेंटर से और इसके बीच की दूरी है स्मॉल r, ये दूरी है ना सेंटर से, यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है -G m by r। पर इस लेवल में हम नहीं जा रहे हैं, इसका रीजन है ये वाला लेवल की बात तब होती है जब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर इस तरीके से पढ़ते हैं कि अर्थ, मून, अर्थ सन, अर्थ मार्स, स्टार स्टार, गैलेक्सी गैलेक्सी, इस तरह का पढ़ते हैं तो इस तरह का थोड़ा मतलब बनता है। या छोटा मास क्योंकि वो भी बहुत कम ही हो जाएगा। तो ये वाला नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं हम लोग? क्यों MGH टाइप का पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं? देखो कहते हैं कि ऐसा ना कि ये लेवल है ही नहीं हम लोगों का, हम लोगों का लेवल है ये बहुत बड़ी सी अर्थ है, नीचे नहीं बना पा रहा हूँ, अर्थ है, और बनारस के नाम पे जो बनारस या उसमें भी एक छोटा सा जगह डिफरेंशियल एरिया, एक छोटा सा पार्ट इस पूरे स्फीयर का जो 4πr² है, बनारस डिफरेंशियल पार्ट माना जाएगा। भले ही हमारे आपके लिए बड़ा होगा, लेकिन अर्थ के लेवल में बहुत छोटा है ना ये तो। और डिफरेंशियल पार्ट ऑफ डिफरेंशियल एरिया ऑफ एनी कर्व्ड एरिया behaves as flat area। आप लोग क्या बनारस को देखने से लगता है कि अर्थ ऐसे है? कितना दूर कर देखो, पता नहीं चलेगा, वही वाला बनाया हमने। और यहाँ पे हम बात करते हैं तो कहते हैं कि ये है, ये मास है और ये हाइट है, तो हम MGH की बात करते हैं। जबकि सच्चाई है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी लिखने वाले हैं MGH, इसमें G में ग्रेविटेशनल इसका मास आता है, सच में तो ये है, देखो ना, ये अर्थ वाला मास है, ये r² है और ये h है। कुल मिला के इसका मास रहता है इसमें, G की वैल्यू gm/r² रहता है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ G मास अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर? जानते हो कितना होता है? 10 9.8। तुम लोग को यदि नहीं मालूम है तो आज जान जाओ कि ग्रेविटेशनल फील्ड का इसका है G इज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इनडायरेक्टली ये अंदर में रहता है। तो आज हम लोग कस्टमरी के तौर पे, इट इज कस्टमरी टू टेक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेन प्लस बॉल प्लस अर्थ सिस्टम एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल ओनली। ये परंपरा है, ये प्रथा है, प्रचलन है ये कि हम अर्थ और बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की है उसकी जगह केवल हम लोग बॉल का कहते हैं। अब जानो क्यों? इसलिए इमेजिन करो, क्यों लेते हैं वो समझो। हमेशा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है, बॉल प्लस अर्थ की होती है। यदि मैं इसको छोड़ूं, इमेजिन करो, पहले क्लियर करो, उसके बाद क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होगा। कई बच्चे आके पूछ रहे थे कि सर ये वाला कम समझ में आया, वो वाला कम समझ में। मैं कहा कि अभी फिलहाल थ्योरी टाइप का चल रहा है, जब क्वेश्चन करें ज्यादा समझ में आएगा।
इमेजिन करो कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं 204 6 जो भी सब फ्रोजन स्टेट में हैं, सारे जगह लोग फ्रीज हो चुके हैं, कोई कुछ नहीं, कोई मोशन कर रहा है। आप लोग भी कहीं बिल्कुल नहीं रहे, मैं बस एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ और यहाँ पे ये छोड़ूंगा ऐसे, एक चीज छोड़ूंगा ऐसे तो अर्थ खींचेगी नीचे, तो ये छोड़ देगा, अर्थ को खींचेगा ऊपर। न्यूटन्स लॉ है, थर्ड लॉ। यदि मैं इसको छोड़ूंगा तो ये किधर जाएगा? क्यों जाएगा? समझ में आई रहा होगा क्यों जाएगा? क्योंकि अर्थ इसे नीचे खींचेगा, तो ये अर्थ को ऊपर खींचेगा। सही में ये नीचे जाएगा और अर्थ ऊपर आएगी। सच है ये देखिए, आप भले ही आपको ना लगे लेकिन सच है, अर्थ ऊपर आएगी। ये अलग बात है कि अर्थ ऊपर आएगी 0.0000000000000 ऐसे करके 1 मीटर, लेकिन आएगी। अच्छा मैं ऐसा क्यों कहा कि सारे जगह लोग रुक जाएं, सब जगह वहीं पे, और मैं एक्सपेरिमेंट करूं। पता चला मैं यहाँ से ये छोड़ूं तो उधर अमेरिका वाले ईटा छोड़ दे सब, दिक्कत हो जाएगी। पता चला मैं कहूँगा ऊपर और कहीं उधर, तो किधर जाएगी? सही में उधर चली जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सारी चीजों को स्टॉप किया था, समझ में आया? तो उधर कोनो और छोड़ दे, उधर कहीं कोनो और छोड़ दे सर, लेकिन अब किधर जाएगी? बड़ा दिक्कत हो जाएगा, कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। नहीं तो यदि अमेरिका वाले तो उधर है ना, यहाँ पे हम छोड़े, यहाँ पे तो अर्थ जाएगी इधर, इधर से ईटा कोई छोड़ेगा फिर जाएगी इधर। अच्छा तुम्हें लगता है कि अमेरिका वाले चू जाएंगे क्या? कैसा लगता है? हाँ, कि इनके जो अमेरिका वाले यहाँ पे है ना, तो उनके लिए ये ऊपर है, ठीक है, ये नीचे है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ऐसे आदमी रहेगा, ठीक है, लुढ़केगा नहीं, लुढ़क जाएगा वो, ठीक है। तुम्हारा ग्राउंड पे कोई स्पेयर है बगल में चिपके हुए फेविकोल से, यहाँ पे कोई आदमी है तो उसके लिए इधर ऊपर है, वो नीचे है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए सारा रोक दिया था। लेकिन एक चीज है, देखो तो यदि मैं छोड़ दूंगा इसको, माना कि इस फ्लोर से यहां से 2 मीटर ऊपर है, कितना ऊपर? 2 मीटर। इसको मैं छोड़ दूंगा तो इस पे फोर्स लगेगा नीचे और अर्थ पे लगेगा ऊपर। ये एक्सेलरेट होगा नीचे, अर्थ एक्सेलरेट होगी ऊपर, लेकिन ये ज्यादा एक्सेलरेट होगा, अर्थ कम एक्सेलरेट होगा, क्योंकि फोर्स तो बराबर लगेगा। बोलो, अब मास गड़बड़ा रहा है, इसमें डिवाइड करोगे इतना मास और उसमें इतना बड़ा सा मास डिवाइड करोगे, टेक्निक तो 0 हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है? एक्शन रिएक्शन से तो फोर्स बराबर लगेगा, इस पे जितना लगेगा नीचे तो अर्थ पे लगेगा ऊपर। और एक्सेलेरेशन निकालने के लिए क्या करना होगा? मास का डिवाइड करना होगा। तो इसमें डिवाइड करोगे तो एक्सेलेरेशन तुम्हें मिलेगा 9.8 और उसमें डिवाइड करोगे जानते हो कितना मिलेगा? 10 into 0 डिवाइड करके देख। मान लो 10 न्यूटन लग रहा है ना इस पे, तो उस पे भी 10 ही न्यूटन लगेगा। डिवाइड कितना करोगे समझ लो, तो एक्सेलरेशन बहुत भयंकर कम हो जाएगा। एक्सेलरेशन का ऑर्डर हो जाएगा, हमको लगता है 10 to power minus 27 टाइप हो जाएगा। मास ऑफ अर्थ कितना? 27 ऑर्डर है, 18 24 यस सर, जो भी 24 27 18 जो भी होता होगा, सोचिए कि क्या लेवल पर रहा है। इसका मतलब लग रहा है कि आए भी नहीं, कोई ज्यादा इफेक्टिवली कोई में कुछ चीज मेजर कर और नहीं पाएगा, इतना कम होगा। अच्छा ये देखो, ये जाएगा कितना नीचे पता है? ये जाएगा 2 मीटर है ना, लड़ने वाला लड़ते कितना जाएगा वो बता रहा हूं, छोड़ दिया। ये जाएगा नीचे, अर्थ आएगी ऊपर, ये जाएगा कितना नीचे जाएगा पता है? 1.99999999 करते हुए 22 to 9 लिखो,
और उसके बाद कहो इतना मीटर, इसे 2 मीटर कहा जाए तो गलत है? 2 ही मीटर था नहीं है, तो इसको कितना चलाया 1.9999 इतना चलाया, और अर्थ को कितना चला होगा 0.00000000 22 तो अपना 00 लिख लेना, उसके बाद 1 लिख लेना। तो इसमें कहा गया कि अर्थ नहीं चली, सही बात है कि नहीं? तो ऐसे केस में हम लोग कहते क्या है वो सुनो। ऐसे केस में कहते हैं कि अर्थ नहीं चली, बस यही चला, यही 2 मीटर चला, क्योंकि लग भी रहा है कहना सही है ना? और तब हम लोग कहते हैं कि भले ही पोटेंशियल एनर्जी दोनों का मिला के हो, लेकिन क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसी में जा रहा है, कैसे वो भी जान लो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। ये भी सब अच्छा केवल पढ़ा दिए हैं, लिख दिए हैं, लेकिन चीजें डिटेल में सब ये नहीं, बड़ा गड़बड़ है, ध्यान सुनना। यदि मोमेंटम बराबर होना मैग्नीट्यूड, सच तो ये है कि इसको छोड़ दूंगा तो लड़ते लड़ते जितना मोमेंटम इसका होगा, अर्थ का भी उतना ही मोमेंटम होगा, क्योंकि फोर्स सेम लग रहा होगा और टाइम भी सेम लगा होगा, तो 1 × t दोनों के लिए सेम होगा। बोलो सही बात कि नहीं? फिर से सुन लो, इस पे F सेम लगेगा तो अर्थ पे भी सेम लगेगा। बोलो सेम टाइम के लिए लगेगा तो उस पे उतना ही टाइम मिलेगा, तो 1 × t ही ना, ऐसे तो इंटीग्रेट करोगे मोमेंटम देगा, मोमेंटम सेम होता है। और जब भी मोमेंटम सेम हो, बड़ा पॉइंट है, ध्यान सुनना, जब भी मोमेंटम मैग्नीट्यूड सेम हो, मोमेंटम सेम हो, मैग्नीट्यूड का भी बात कर सकते हैं, हालांकि दोनों का मोमेंटम सेम नहीं है, इसका मोमेंटम नीचे है, उसका मोमेंटम ऊपर है, तो मोमेंटम सेम नहीं है, समझ रहे क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग है, तो मोमेंटम नहीं क्या सेम है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है। ये इतना ध्यान दोगे तो फिजिक्स सही होगा, आएगा नहीं तो नहीं आएगा, इतना ध्यान देना होगा आपको फिजिक्स में। डायरेक्शन पे पहली निगाह रखो, नहीं फिजिक्स नहीं आएगी, गलत हो जाएगा। तो आगे बढ़ता हूं, मोमेंटम सेम है, और दोनों का जब दो बॉडी का मोमेंटम सेम होता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी जो मिला है वो देखिए, जरा गौर करिए, गौर फरमाइए, देखिए ये देखिए काइनेटिक एनर्जी, सभी लोग देखें, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। बोलो और करो ऊपर नीचे m मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे, तो ऊपर mv का होल स्क्वायर हो जाएगा, और mv मोमेंटम होता है, तो जानते हैं क्या हो जाएगा, v²/2m हो जाएगा। तो जब कोई ये कहेगा आपसे, जब कोई कहे कि 2 बॉडी चल रही है, ध्यान से, कोई कहे कि 2 बॉडी चल रही है, तो बताइए मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? 2 बॉडी हैं, 2 बॉडीज, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? जिसका स्पीड ज्यादा होगा कि जिसका मास ज्यादा होगा कि जिसका मास कम होगा? इसका आंसर है बता नहीं सकते, लेकिन हम लोगों के दिमाग में रहता है कि या तो मोमेंटम वाला है तो स्पीड वाला, ऐसे सोच लेते हैं। फिर से सुन लो, पता नहीं कैसे दोनों जवाब दे देते हो। 2 बॉडीज हैं अलग अलग मास की, है ना, और चल रही हैं, और स्पीड बराबर नहीं दिया, स्पीड बराबर नहीं दिया, बॉडीज का मास तो अलग है ही, स्पीड भी अलग है। मैं कहूं किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो इसका आंसर है बता नहीं। यदि मैं स्पीड सेम दे दूं तब ना बता पाओगे, तब उसका ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा हो। देखो स्पीड काइनेटिक एनर्जी उसका ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा होगा, लेकिन स्पीड बराबर दूंगा तब ना, स्पीड अलग है तो भी बता दोगे। इसका मतलब किसी चीज को, किसी फार्मूले में एक चीज को देखकर तभी बताया जा सकता है इनइक्वालिटी, यदि बाकी सब सेम रहेगा तब ना। गॉट इट? हाँ, तो स्पीड सेम दूंगा तब मास ज्यादा वाला काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा,
यदि मैं स्पीड सेम ना दूं, कहूं मोमेंटम सेम है, क्या सेम है? तब ये वाला मत देखिए, क्योंकि मोमेंटम सेम है तो भी तो सेम है नहीं, उसमें तो कह रहा है मोमेंटम सेम है। तो आपको ऐसे टर्म में लिखना होगा ताकि मोमेंटम दिखे और वेरिएबल के नाम पे मास हो। यहाँ पे स्पीड सेम देखे तो वेरिएबल के नाम पे, अलग के नाम पे मास हो, और ये मोमेंटम सेम हो तो वेरिएबल के नाम पे मास हो। देखो मास नीचे लिख रहा है। तो यदि दो बॉडी का मोमेंटम सेम है तो जानते हो काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होता है? जिसका मास कम होता है। यहां देखोगे तो लगेगा जिसका मास कम होता है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। यहां देखोगे तो जिसका मास ज्यादा होता है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसका होता है? जिसका मास कम होता है, जिसका मास ज्यादा होता है? इसका आंसर है कुछ और बताइए, ऐसे नहीं बताया जा सकता। मतलब कुछ और बताइए। काइनेटिक एनर्जी में केवल मास थोड़ी आता है कि हम बता देंगे। मोमेंटम सेम देंगे तो कह देंगे जिसका मास कम होता है। स्पीड सेम देंगे, वेलोसिटी सेम देंगे तो हम कह देंगे जिसका मास ज्यादा होता है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? yes, हाँ, तो देखिए जब इसको छोड़ा था तो याद है कहा था कि जितना छोड़ूंगा लड़ने जाएगा तो लड़ते लड़ते जितना मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इसका होगा उतना ही उसका भी होगा, अर्थ का भी। याद है? अब बताओ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसका? स्पिन का ज्यादा होगा कि अर्थ का ज्यादा होगा? स्पिन का ज्यादा होगा। कैसे मालूम? मास कम है, देखो ना। और ज्यादा ही नहीं होगा, इतना ज्यादा होगा कि अर्थ के कंपैरेटिवली इनफाइनाइटली लार्ज होगा। एग्जांपल ले, अरे तो वैल्यू देख लो ना, मोमेंटम बराबर है मास का, देख लो डिफरेंस। अरे यार तो अर्थ की वेलोसिटी तो उतना कम, तो मास भी तो ज्यादा है, कैसे करोगे? तुम कह रहे हो कि वेलोसिटी कम है तो अर्थ का मास ज्यादा, कैसे लिखोगे जब दोस्तों? तो उसके लिए कंपैरेटिव चाहिए। तो कंपैरेटिव तो p²/2 ज्यादा अच्छा है ना, ये होगा ना। चलो ध्यान सुनो। हाँ, तो ये देखिए लड़ते लड़ते, जरा ध्यान से सुनिएगा, गौर करिए। इसको छोड़ दूंगा ना तो जाएगा लड़ेगा। माना कि पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है 100 जूल और कन्वर्ट हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। कितना 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 कितनी एनर्जी कम, पोटेंशियल कितनी कम हुई है? 100 जूल। और किसमें कन्वर्ट हुआ है? जानते हुए काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुआ है? अर्थ में भी और बॉल में भी, दोनों में गया है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा सिस्टम का होता है ना यार, मिला के होता है, हमेशा हर जगह मिलाकर होता है। लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं मिलाकर नहीं। देखिएगा कैसे पढ़ने वाले हैं, प्रथा के तौर पे, प्रचलन के तौर पे, कस्टमरी के तौर पे कैसे पढ़ने वाले देखिएगा। फिलहाल अभी बस बातचीत को समझिए। तो इसको छोड़ा तो ये गया नीचे, कितना पोटेंशियल एनर्जी अर्थ प्लस पेन सिस्टम का कम हुआ भाई 100 जूल। और किसमें कन्वर्ट हुआ? किसके काइनेटिक एनर्जी में? पेन में, बॉल में और अर्थ में। आपको पता है जो 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ प्लस पेन सिस्टम का कम होके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी का लेवल सुनिए कैसा कन्वर्जन हुआ इसको देख के। बॉल में गया है 99.999999 ऐसे करते हुए 21-22 तो लिखिए 99 और उसके बाद कहिए इतना जूल। अर्थ में कितना काइनेटिक एनर्जी में गया? 0.0000000 को लिख के लिखे हुआ जूल। अब बताइए कि ऐसे में कह दूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी दोनों का मिला के कम हुआ है वो पूरा का पूरा बॉल में चला गया, तो गलत लग रहा है आपको? इसका मतलब आगे से हम अब यही करेंगे, पकड़ में जाते हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए, तब देखिए, पहला फोटो बना लिए, फिर आगे बढ़ो।
थोड़ा मानिए। ऐसे एमजीएच कहते हैं जिसका ज्यादा मतलब नहीं होता, तो मैं बताने वाला हूं कि ये जो वैल्यू दिख रहा है आपको, यहाँ पोटेंशियल जीरो मानते हैं ना। यहाँ पे जब अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं तो एक साइड पे एमजीएच कहते हैं। अब हम लोग यही सीखने वाले हैं, इसको सब मिटाकर मैं कुछ नई चीज बताने वाला हूं जिसको अब हम लोग मैकेनिक्स में यूज करेंगे। अब और रीजन के लिए इतना बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अर्थ में कुछ होता तो है नहीं, न चलता है, न एक्सेलरेट होता है, न काइनेटिक एनर्जी आता है, इसमें कुछ तो होता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है, इतना भारी है। अच्छा, एक तो सुपर डेंस मटेरियल याद मानो तो जरा हाइपोथेसाइज करो, इमेजिन करो कि ये सुपर डेंस मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? और अर्थ के मास का आधा मास है या अर्थ के मास के बराबर। ये देखो, क्वेश्चन सुनो, कितना मास है भाई इसका? हालांकि इतना होता तो हम पकड़े नहीं रह पाते, है ना? ऐसे करते ना तो ये चिट्टा करके बना के हमको चादर बना देता ये, या हाथ में तोड़ करके नीचे चला जाता, छोड़ना पड़ता है। ऐसे लिए रहता मैं, लेकिन चलो मान लेते हैं हाइपोथेसिस। कितना मास है भाई इसका? अर्थ के मास के बराबर, आधा नहीं, थोड़ा और ज्यादा सिंपलीफाई कर देता हूँ। कितना मास है भाई इसका? हाँ तो सुनिए ना, बढ़िया सुनिए। कितना ऊंचा है? 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर। हाँ तो जरा गौर करिए, इसको छोड़ूंगा ना तो आधा मीटर ये, आधा मीटर वो अंदर जाएगा। हाँ ये देखिए, ये तो कहीं छोटा तो कुछ नहीं हुआ था, 2 मीटर यही चला था। समझ में आ रहा तुम्हें? हाँ, मैं सुपर डेंस मटेरियल तब पता चलता, खींच लेता आपको भी ऊपर बढ़िया से। तो हाँ लिख लिए आप लोग ये? हाँ तो लिखिए। तो देखिए अब क्वेश्चन वाले टाइप में आ जाते हैं, इसको हटा देता हूँ। ये बहुत आप लोगों को समझा दिया कि क्यों ये सब इस तरह की बातें करने वाले हैं। हम लोग करने वाले हैं ये, ध्यान से, हम लोग करने वाले हैं ये कि रेफरेंस लेकर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच लिखेंगे। रेफरेंस लेकर, कैसे रेफरेंस लेकर? कोई भी हम लोग रेफरेंस मान लेंगे, कह देंगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। यदि किसी मास का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पर जाऊंगा h2 पर, तो पोटेंशियल एनर्जी जानते हो mgh हो नहीं जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना? तो बल्कि जीरो ना लूं, बल्कि इसको बल्कि मैं यू करता हूँ तो मैं ज्यादा समझ में आएगा। कितनी अजीब सी बात है ना, कितनी अजीब सी बात है कि हम नहीं जानते कि पोटेंशियल एनर्जी इसका यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है पोटेंशियल एनर्जी नहीं जानते, और हम ये भी नहीं जानते कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ भी नहीं जानते और यहाँ भी नहीं जानते। पर फिजिक्स की ब्यूटी देखिए जरा, ये जानते हैं कि यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। जानते हो क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन में ऐसा है। ध्यान से सुनो, थोपड़ा लगाओ तो पूरे पोटेंशियल, स्प्रिंग का, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर, मैग्नेटिक, एवरीथिंग, ध्यान से सुनो। पोटेंशियल एनर्जी के नेचर के बारे में सुनो। जिधर फोर्स लगता है ना, जिसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालना चाहते हैं, जिस फोर्स का जनरली कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स का होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, ग्रेविटेशनल हो, मैग्नेटिक हो, न्यूक्लियर हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, फोर्स की तरफ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है।
ऐसे डिफाइन ही है, क्या करें? आप कहें सर ऐसा क्यों? तो ऐसे डिफाइन ही है, फिर भी जिद करोगे तो हल्का फुल्का एक्सप्लेन करूंगा। जिधर फोर्स है उसके उल्टे डायरेक्शन में जब हम जबरदस्ती लेके जाते हैं तो कहते हैं सेव हो गया, स्टोर हो गया। क्या हो गया? अब छोड़ देगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये सेंस है, ठीक है? पकड़ में आ रहा है? हाँ, तो हमें नहीं मालूम कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हमें नहीं मालूम कि यहाँ पर कितना है, पर मैं ये बता सकता हूँ यहाँ ज्यादा है क्योंकि mg के अगेंस्ट गया था। कहीं और भी यूज कर लेना इसको, दूसरी जगह, दूसरे चैप्टर में भी, स्प्रिंग में भी कर लेना। तो हम mg के अगेंस्ट गए थे, तो mg की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और उल्टा जाएंगे तो बढ़ेगा, पर कितनी है ये मालूम नहीं है। तो समझ में गया यहाँ पे क्यों ज्यादा पता था। अब ये है कि यहाँ पे नहीं मालूम है, यहाँ पे नहीं मालूम है, पर यहाँ ज्यादा है। और कितना हम ज्यादा जानते हो? mgh ज्यादा है। कितना ज्यादा है? और यहाँ से यहाँ पे mgh कम। क्यों कम है? क्योंकि फोर्स उधर ही लग रहा है और फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए बड़ा आसानी से बता दे रहे हैं। वेरिएबल होता तो इंटीग्रेट करना पड़ता। ये है। अच्छा, एक और बात बताओ, देखता हूं बता पाते हो। टीचर्स तक जो नहीं जानते वो मैं बता रहा हूं आपको। यदि यहां से h हाइट पे मास है, h हाइट पे मास है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जानते हो कितनी है? नहीं पता आंसर है। क्यों जानते हो? क्योंकि बिना रेफरेंस के पोटेंशियल एनर्जी कैसे बता दोगे? पोटेंशियल एनर्जी किस पे बेस्ड है भाई? रेफरेंस। तो वहां जीरो कहोगे तब ना mgh कहोगे। जीरो कहा था मैं? तेरी मैं कहूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पेन मे बी 20 जूल, मे बी। तो आंसर कर सकते हैं सही। क्यों सही? मे भी कह रहा हूं ना, मे भी नहीं, बस मे भी है तो काफी है। पोटेंशियल, अच्छा कहो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पेन इज 20 जूल, तो गलत है। इस मतलब मस्ट होता है। इस मतलब क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पेन इज 20 जूल, गलत है। अच्छा मे भी 20 जूल, सही है। मे भी 0 जूल, सही है। मे भी -40 जूल, सही है। मे भी 100 जूल, सही है। कुछ भी जो, अच्छा जो कहेंगे वही सही है, लेकिन मे भी होना चाहिए। क्यों मे भी सही है? क्योंकि रेफरेंस तो मालूम नहीं, रेफरेंस नहीं मालूम तो मे भी सही है। और रेफरेंस दिए नहीं हो तो कोई इज करोगे या मस्ट भी करोगे तो गलत हो जाएगा। सर जीरो जूल कैसे होगा? क्यों नहीं जीरो होगा? हम कहते हैं कि यहीं पे जीरो मानिए तो मना करोगे हमको? मे भी यार, h हाइट ऊपर नीचे तो कल h हाइट दिया, रेफरेंस तो दिया नहीं है, तुम्हें कैसे बता दोगे? हम तो कंफ्यूज कर रहे हैं h हाइट देके। हम कह रहे हैं यहाँ से h हाइट है तो हम तुम्हें पोटेंशियल का रेफरेंस दे रहे हैं। हम तो हाइट ही नहीं बताएं बस, तो कैसे बताओगे पोटेंशियल जीरो? बताओ, क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? और एक और चीज, जो नारा है वो भी तो सुन लो। रेफरेंस तुम कहीं भी कुछ भी मान लो, डिफरेंस में रहता नहीं है, कट जाता है। कि कहां मालूम चलेगा? क्वेश्चन में। कहां मालूम चलेगा? क्वेश्चन में। हाँ, तो फिलहाल के लिए अच्छा, हाँ यहाँ पे पोटेंशियल u है ना? यहाँ कितना पोटेंशियल? तो यहाँ पे कितना है? u प्लस mgh हो नहीं जाता, h हाइट ऊपर जाने पे mgh हो नहीं जाता, बढ़ जाता है। mgh अमाउंट, तो यहाँ पे u है तो यहाँ कितना है? u प्लस mgh। यहाँ पे 10 जूल है तो यहाँ पे कितना है? 10 प्लस mgh। अच्छा यहाँ पे -10 जूल है तो यहाँ पे कितना है? -10 प्लस mgh। अच्छा यहाँ पे u है तो यहाँ बताओ कितना है? हाँ, u प्लस mgh। पांच से मतलब नहीं। अच्छा यहाँ पे u है तो यहाँ पे कितना है? u माइनस mgh। अच्छा यहाँ पे कितना है? अच्छा यहाँ पे कितना है? समझ में आ रहा है क्या तुम? वही लिखने जा रहा हूँ, यही लिखने जा रहा हूँ। यदि यहाँ पे मास का u है तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल ये बताओ? u प्लस पोटेंशियल कितना है भाई यहाँ पर?
प्लस ये तुम लोग को समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ यहाँ पे कितना है यार? अच्छा बताओ ये यहाँ पे जरा बताओ यहाँ पे अच्छा तुम लोग ये बताओ कि यहाँ पर कितना है? यहाँ पोटेंशियल बताओ U माइनस MgH। अच्छा यहाँ बताओ तो यहाँ पे अच्छा यहाँ बताओ यहाँ पे अच्छा कितने लोग यहाँ पे बता सकते हैं? ये यहाँ पे U यहाँ पे वही लेवल वही है ना? लेवल प्रैक्टिकल ये अब हम लोग ये मैकेनिक्स में यूज करने वाला चल रहा है। ये हम लोग मैकेनिक्स में यूज करने वाला चल रहा है अब जो मैकेनिक्स में यूज करेंगे। पोटेंशियल यहाँ पे कितनी है भाई? U मास है। अच्छा ये बताओ कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो mgh लिखे हैं ये बॉल का पोटेंशियल एनर्जी है कि बॉल प्लस अर्थ का है? बॉल प्लस अर्थ। ये बॉल का क्यों लिखे हैं? इसलिए क्योंकि अर्थ में कुछ होना तो है नहीं, तो ये प्रथा है। क्या है? और आसान बनाने के लिए तरीका है कि पोटेंशियल भी दोनों का है लेकिन लेन देन केवल इसी में होता है, तो चलो इसी का मान लेते हैं। अच्छा हाँ, सही में हम लोग यूज टाइप का कहेंगे, बॉल का ही कहेंगे, लेकिन होता नहीं है बॉल का। बड़ा पॉइंट है नहीं। रियली में हम लोग क्वेश्चन में क्या कहेंगे? बॉल का। क्वेश्चन में क्या कहेंगे? बॉल का। लेकिन बॉल का होता अच्छा बॉल तो होता नहीं तो कहेंगे क्यों है? किसी के पास है ऑप्शन? ऑप्शन तो किसी के पास आंसर है? यदि बॉल का होता नहीं तो क्यों कहेंगे? सर वो लेकिन फिर भी होता तो नहीं है ना। सर कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। कैलकुलेशन इजी बनाने के सही है। हम लोग ऐसे कर देने से चीजें आसान हो जाएगी, क्योंकि जो कुछ लेन देन होगा पोटेंशियल टू काइनेटिक वॉल्यूम में होना है, काइनेटिक टू पोटेंशियल वॉल्यूम होना है। तो जब वॉल्यूम में सब कुछ चेंज होना है तो बॉल का भी कह लोगे तो सही है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और तब के कंफ्यूज होंगे। लेकिन जानेंगे कि बॉल का नहीं होता दोनों का। किसी को कहते हैं टीचर्स को भी नहीं मालूम है, यही वाली बात। पूछ के देखना ना, मालूम है नहीं तेरा प्लस बॉल का है। चलिए अच्छा वो हैबिट में है ना सब, वो भी कभी कहीं पढ़े होंगे, वो भी स्टूडेंट थे ना, सास भी कभी बहू थी तो भी पढ़े थे, उनको भी वही पढ़ाया गया, बताया ही नहीं गया। उनकी भी क्या गलती है, माफ कर दो। तो आप लोग ये समझ में आया? तो मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा था कि हम लोग इट इज कस्टमरी टू टेक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल डिस्पाइट दैट इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल प्लस अर्थ। और क्यों लेते? अच्छा हाँ, एक और चीज सुन लो, अच्छा लगेगा। सुपर डेंस मटेरियल लिए थे ना छोटा सा, और उसको छोड़ेंगे ना तो ये जो लिख रहे हैं MgH गलत हो जाएगा। हाँ क्यों हो जाएगा? क्योंकि सही तो है नहीं है, ये तो सही तब छोटा लेके काम ही करते हो, तो इसलिए सही हो जा रहा है ना। नेग्लिजिबल स्मॉल हो रहा है, उसमें जा ही नहीं रहा है। अब सुपर डेंस मटेरियल तो भी नहीं जाएगा अर्थ में, तब तो जाएगा, तब गलत हो जाएगा। हाँ ये समझना है। तो अच्छा एक और चीज जो हम लोगों को समझना है, आप प्रेफरेंस यहाँ पे U लीजिए, चाहे 0 लीजिए, चाहे 10 जूल लीजिए, चाहे -50 जूल लीजिए, अच्छा यहाँ नहीं कहीं और लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी कुछ भी लीजिए, बस रेफरेंस ले लीजिए ताकि आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकें। रेफरेंस ले लीजिए।
क्योंकि बिना रेफरेंस लिख भी तो नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन किया जाता हाँ, और वो स्टेटमेंट याद रहेगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। फोर्स की तरफ पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा मेरे फोर्स की तरफ नहीं, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, एमजी का फील्ड फोर्स वाला नहीं। तो फील्ड की तरफ पोटेंशियल एनर्जी घटती है, उल्टा अब फोर्स के परपेंडिकुलर ना घटती है ना जीरो होती है, नहीं सेम रहती है। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ है तो इधर जाऊंगा तो इधर जाऊंगा तो इधर जाऊंगा तो जीरो रहेगी, वही रहेगी, जीरो नहीं जितना रहेगी। ये अलग बात है, जानते नहीं है कितनी। गॉट इट? अब हम लोग तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए, पूरी पढ़ाई लिखाई आगे की सब करने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन ज्यादा ये ले क्वेश्चन के a ball is projected vertically upward. A ball is projected vertically upward. A ball is projected vertically upward with speed 40 meter per second. तो रियल लाइफ तो कर रहा हूँ, तो तुम लोग कर सकते हो तो करते होगे, वही वाला दे रहा हूँ क्वेश्चन। 40 नहीं कर पाओगे, 10 से मान लो, 10 रहने तो 40 ही करना। अरे मान लो बंदूक चला दो, बंदूक ठीक है ना? तो बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकंड। देन फाइंड maximum height attained. Then find maximum height attained using पहला पार्ट equation of motion। पहला पार्ट equation of motion, दूसरा पार्ट वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, तीसरा पार्ट एनर्जी कंजर्वेशन, तीसरा पार्ट एनर्जी कंजर्वेशन। चलिए बताइए। इसमें पहला वाला तो 9th क्लास का है ना? पहला वाला तो 9th क्लास का है। मास कैंसिल हो जाएगा। जब चीजें नहीं दी जाती हैं और आपको जरूरत होता है तो आपको मान लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो आने वाला नहीं है। करिए, पहला वाला तो कर लिए होगे ना तुम लोग? पहला वाला तो आ गया ना? इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम पे तुम लोग क्या किए हो बता दें। देखो ये किए होगे, तुम लोग किए होगे कि भाई ऐसा है, एक बॉल है और ऊपर फेंका गया है u स्पीड से 40 मीटर पर सेकेंड। ये गया होगा, यहाँ पे गया होगा,
और फिर यहाँ से लौटा होगा, यही हुआ होगा ना। तो यहाँ पे जाते जाते v क्या हो गया और माना कि कितना हाइट है h। तो तुम क्या किए होगे, तीसरा इक्वेशन लगाए होगे, कहोगे फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g h। तो h कितना आ गया, हाँ 80 मीटर, ठीक है। तो 9 क्लास का था ना, लेकिन यही 80 मीटर हमें बाकी दोनों पार्ट में भी दिखाना है, क्योंकि पढ़े हैं तो उससे भी तो आना चाहिए। यदि उससे नहीं आया तो फिजिक्स फेल। हाँ कई भैंस पानी में है। हाँ तो देखते हैं, चलिए फेंकते ही ये वाला नहीं, ये वाला भी क्वेश्चन ऐसा होता है कि 2 केजी उठाएं और फिर 40 मीटर पर से फेंक दें, तो कहें हम कितना काम किए हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। फिलहाल जब फेंक दिए हैं, छूट गया फेंक दिए हैं, तो मेरे लिए ये इनिशियल टू फाइनल स्थिति वाली बात है। अब मैं लगाने जा रहा हूँ दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम। बताओ अब मेरे ये मत कहना सर आप भी तो लगाए थे, तो मेरे लगाने तक नहीं, फेंक देने के बाद से शुरुआत हुई है। कब शुरुआत? हाँ कई बार तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं, आप भी तो लगा रहे थे तो उस मोमेंट को देखना ही नहीं है। तो जब ये हवा में जा रहा था, वर्क एनर्जी थ्योरम यूनिवर्सल लॉ, जब हवा में जा रहा था तो फोर्स के नाम पे केवल क्या लग रहा था भाई, mg। किधर जा किधर वर्क डन बाय ग्रेविटी है बस। दूसरा का पार्ट वर्क एनर्जी थ्योरम कौन सा, वर्क डन टोटल बराबर डेल्टा के। ये यहाँ लगता है कि कहीं भी लगता है, कहीं भी है भाई, पूरे मैकेनिक्स यूनिवर्सल लॉ है। मैकेनिक्स नहीं इलेक्ट्रिक्स कहते हैं कि सब जगह लगता है। ये देख, हाँ पार्टिकल डायनामिक्स का, हाँ तो केवल क्या लग रहा था बताओ, mg लग रहा था कि नहीं, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत? और फ्रॉम वेयर टू वेयर डिफाइन करना पड़ेगा ना। सो फ्रॉम हियर टू देयर मैक्सिमम हाइट के लिए करता हूं। देखिए बताइए mg किधर लग रहा था, गया किधर, केवल वही लग रहा था। तो देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी देखिए, कोई दिक्कत है आप लोगों को? काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा आपको 0, और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होगा आपको हाफ m 40 का करके जरा तक कुछ हो रहा है कि भैया, तब पेन चला के करना है, पेन चला तो आया। देखिए इसका मतलब फिजिक्स सही है, नहीं तो कहीं फेल रहता तो क्या होता है, मान लो कि छोड़ 70 मीटर देने लगता तो क्या होता है हम लोग। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का सबसे छोटा नमूना आपके सामने पेश करना होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम का, और एनर्जी कंजर्वेशन का भी छोटा नमूना ही है। देखिए कैसे करता हूं, सभी लोग लिख दिया तो हाँ देखिए, हाँ ये देखिए 80 मीटर आंसर। अच्छा हाँ आंसर आ चुका है, वो तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तीसरा तरीका है, ये पहले बताओ मेंशन ना हो तो एयर रेजिस्टेंस लोगे नहीं है, और आपको पता है कि लॉस के नाम पे वही सब है, अरे फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, तो लिक्विड में विस्कोसिटी है, कोलिजन में टक्कर वाला हीट वाला है, तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है? तो लॉस तो है नहीं, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व है, इसका मतलब वो भी एनर्जी नहीं, मैकेनिकल एनर्जी, तो ऐसे ही बोल लेते हैं ना। सो मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये है। और जहां 90% केस में ये करेगा, ये जो दिख रहा है ना, और खूब आसान बनाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से कहीं ज्यादा आसान बनाएगा बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये वाला करेंगे, यही वाला, और इसको कैसे लगाया जाता है वो भी जान लो। ये तो एक्सप्रेशन है ना, लगाने का तरीका जान लो,
हमें डिफाइन करना पड़ता है, कहना पड़ता है कि इसे हम इस स्थिति में यहाँ पर इनिशियल मान रहे हैं, ये देखो इनिशियल मान रहे हैं और यहाँ पे फाइनल। यह हर जगह करना होगा। कई बच्चे आए कहते हैं सर पढ़ाया अपने से नहीं हो पा रहा है, तो ध्यान से सुनोगे तब ना। एनर्जी का जनरेशन 90% केस में यही सब मिलने वाला है। तो स्थिति मानो तो और इनिशियल यहाँ मान रहे हैं, फाइनल यहाँ मान रहे हैं। अगला रिफरेंस ले लेते हैं। रिफरेंस, क्योंकि बिना रिफरेंस के पोटेंशियल लिख ही नहीं पाएंगे ना यार, तो रिफरेंस ले लेते हैं। अब हमको ये बताओ कि रिफरेंस कहीं पे भी ले आंसर वही आएगा, क्योंकि इस पे डिपेंड तो करता नहीं। तो क्यों ना अच्छी जगह ले। अच्छी जगह तो ये अच्छी जगह है, ये अच्छी जगह है, ये अच्छी जगह है, अच्छी जगह ये यहीं पे लेते हैं रिफरेंस। आइए बताओ कि कुछ भी ले सही आएगा, तो क्यों ना बढ़िया 0 ले हैं। 10 लेंगे तो भी वही आएगा, 50 लेंगे तो भी वही आएगा, -100 जुड़ लेंगे तो भी वही आएगा, यू लेंगे तो भी वही आएगा। तो बढ़िया क्या 0, बढ़िया 0 लेते हैं। क्लियर हो रहा है क्या तुम लोगों को? अच्छा मैं अभी प्रूव करूंगा, कुछ भी लेंगे तो वही आएगा, अभी प्रूव करूंगा। हाँ ऐसे ही नहीं, मतलब ताकि आपको आज फील आ जाए। तो करता हूं, पोटेंशियल ये 0 ले लिया हूं यहाँ पे, ऐसे ही रिफरेंस तो इनिशियल पोटेंशियल भी होता है 0। क्यों माने 0, क्यों माने तो काइनेटिक एनर्जी फेंके थे ना, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ठीक लिखा हो देखो। अच्छा यहाँ 0 पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल है फाइनल बताओ। 0 प्लस mgh ना, कितना है 0 प्लस mgh मतलब mgh। और काइनेटिक एनर्जी कितना है 0 यहाँ पर। जरा कैलकुलेट करके देखो, कुछ हो रहा है तो ये है। पेन चलाओगे तब ना, पेन चला के देखो। आगे लिखिए। हाँ अब ये देखिए, पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे 10 जूल दूंगा। कितना जूल? कुछ और आ जाएगा, दिखा देता हूँ। बताइए इनिशियल पोटेंशियल कितना लिखा? 10। ठीक लिखा हो? और काइनेटिक एनर्जी ठीक ही लिखा हो। अब यहाँ पे 10 जूल है पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? 10 प्लस mgh है ना। mgh थोड़ी होती है, mgh तो बढ़ जाता है ना, तो कितना 10 प्लस mgh। जरा कैलकुलेट करके देखो, कुछ और आ रहा है। अच्छा मान लो यहाँ पे u जूल ले लो, कितना u जूल, चाहे -20 जूल ले लो, फर्क नहीं पड़ता, u जूल ले लो। तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल कितना लिखा? u। बोलो काइनेटिक एनर्जी ठीक ही लिखा हो। फाइनल पोटेंशियल बताओ, समझ में आ रहा है? अब ये देखो ना, हमेशा कटेगा। अब जाके क्लियर हुआ होगा कि हमारे रिफरेंस मानने पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब डिफरेंस रिफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये डिफरेंस है, इधर जाएगा तो डिफरेंस ही ना होगा। ये डिफरेंस तो समझते हो, फाइनल में से इनिशियल घट जाएगा, ये वाला जब इधर आइटम जाएगा तो ये कब ज्यादा आइडिया लगा होगा कि रिफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। अब क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? अच्छा यदि मैं कह देता कि जहां मैक्सिमम हाइट है वहीं 0 मानूंगा, तो नहीं आएगा, तब भी आएगा। एक काम करो, सही में कह देते हैं कि जहां पहुंचा है ना हम वहीं 0 मानेंगे। हाँ पोटेंशियल एनर्जी यही 0 है। तो एक काम करो, तो देखते हैं कितने लोग सही से लिख के दिखा पाते हैं। पोटेंशियल जी वहां 0 है, इसका मतलब यहाँ रिफरेंस नहीं है। हाँ देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं, ये देखिए। चलिए जल्दी से लिखे, तो देखिए लिख पाते हैं आप लोग, रिफरेंस वहां 0। चलिए सभी लोग देखें कि किस तरीके से कहीं भी कुछ भी मानने से फर्क नहीं पड़ता। चलिए भूल मत जाना, अभी भी इनिशियल यही है, ठीक है।
जो पोजीशन स्टेट है फेंकने वाला, अरे नीचे तो यही ना फेंके थे। हाँ, रिफ्रेश बस वहां लिए हो। तो चलिए लिख लिया आप लोग, जल्दी से लिखो यार, तभी ना सीखोगे और तभी ना अंदर में बैठेगा कि कहीं पे भी पोटेंशियल जी जीरो मान लोगे सही होगा। चलो मैं लिखने जा रहा हूं, टाइम इज ओवर, बहुत हो गया। देखो ध्यान से, हमें इनिशियल वैल्यू दोनों की लिखनी है और इनिशियल यही है। तो ये बताओ, यदि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो है तो यहाँ तो माइनस है dx है ना? तो लिखता हूँ माइनस mdx, लिखता हूँ। क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? भले ही वहां रिफ्रेश माने लिखना तो नीचे है, तुम्हें शुरुआत में इनिशियल माने हो, और काइनेटिक एनर्जी कितना है वहीं पे बताओ। ये नहीं, ये तो रिफ्रेश है, इसको थोड़ी लिखना है। सही है? अच्छा पोटेंशियल फाइनल बताओ, यही जब तुम ही ना जीरो माने थे वहीं पर, और काइनेटिक एनर्जी बताओ यहीं पे ना। कुछ और आ गया करके देखो, वही आता है, वही आया। अब सभी लोग एक अंतिम वाला मानेंगे, सभी लोग एक अंतिम वाला मानेंगे जनरल। यहाँ x हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानेंगे आप लोग, और देखेंगे, दिखाना है, प्रूव करना है कि वही आएगा। चलिए जल्दी कर, कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ भाई कहीं भी कुछ भी मानने पे फर्क नहीं पड़ता। कहीं ग्राउंड से जहां से फेंके थे उससे x हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, ताकि अंदर से पूरा फील आ जाए कि कहीं भी मानो फर्क नहीं पड़ता। आंसर तो वही आएगा जो आना चाहिए। चलिए जल्दी करें, और मैक्सिमम हाइट निकालना है और 80 मीटर आना चाहिए। सभी लोग करिए, मिटा दो उसको। और ये वाला एक्सप्रेशन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो हर जगह ऐसे लिखना। ये वाला, ये जो लिखा हुआ है लिख लिए? कितने लोग आ गया? हाँ आधे का आया, आधे का नहीं आया। चलिए मैं लिखता हूँ, सभी लोग देखें, जिनका नहीं आया वो ज्यादा फोकस करें। एक बार रेफरेंस ले लिए तो ले लिए। अब ये यहाँ जीरो वहाँ जीरो नहीं, यही जीरो है, बता रहा हूँ, पहले तो ये जान लो। एक बार रेफरेंस ले लिए तो ले लिए, नीचे माइनस और ऊपर प्लस। हाँ पहले तो ये जान लो, ये नहीं कि वहाँ यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, ऐसा नहीं है। तो जीरो ले लिया वहाँ पर। इनिशियल पोटेंशियल जी तो यहाँ भी हो तो रिफरेंस इनिशियल, थोड़ी इनिशियल तो एक सेकंड में है, अब फाइनल ये है, वो तो रिफरेंस माने हो ना, तो उसको इनिशियल थोड़ी मानो, वो रिफरेंस है। तो ये बताओ, चलो इनिशियल लिखो, यहाँ जीरो है तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल है? जीरो माइनस mgx ना, तो जीरो है तो वो माइनस ही लिखते हैं, जीरो तो मतलब नहीं, तो माइनस mgx सही है। प्लस यहीं पे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखे हो और यहीं पे काइनेटिक एनर्जी लिखना है ना, कितना? कोई दिक्कत आप लोगों को? किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा फाइनल फेंक दिए थे, गया है, यहाँ पे गया, ये फाइनल माने हैं फाइनल, तो वहां पे पोटेंशियल लिखते हैं। ये बताओ h माने हो जो निकालना है, अच्छा मानोगे कभी तो आएगा, तो h माने हो कि h हाइट तक गया है। तो ये पहले बताओ कि h माने हो ये, और ये तो x है ही, तो ये बचा हुआ कितना है? h माइनस x कितना है? तो जीरो यही ना माने हो, तो यहाँ पोटेंशियल जी बताओ, mg जीरो प्लस ना, जीरो प्लस ना, जीरो मानने का फायदा है कि जीरो लिखना नहीं पड़ता। mg h माइनस x में अब प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना? कुछ और आएगा, करके देखो। ये जिन बच्चों से नहीं हुआ था वो करके देख लो, जिन बच्चों से नहीं हुआ था करके देखो, वही आता है कि नहीं।
और महसूस करो कि कहीं भी मानोगे फर्क नहीं पड़ता, कटना तो है ही, कट जाएगा वो। MGX कट गया वो, देखो ना। यस सर। कट गया। और यही नहीं, देखो इधर देखो, माना कि 10 जूल है यहाँ पर, कितना जूल है? तो नहीं आएगा, दिखा देता हूँ। यदि 10 जूल यहाँ मानोगे, लिखना यहाँ इनिशियल है, तो यहाँ पे कितना? 10 माइनस MGX ना, और काइनेटिक एनर्जी लिखी दोगे। अच्छा, यहाँ 10 माने हो तो यहाँ पर कितना? 10 प्लस MA ना, तो क्या नहीं आएगा? तो क्या कॉन्फिडेंट हो गए? अब इतना जानने के बाद यदि स्टेटमेंट दूं कि क्योंकि कहीं भी मानोगे तो सही आएगा, तो क्यों ना बढ़िया जगह माने। अब बढ़िया जगह क्या होता है? शुरू से बढ़िया जगह क्या होता है? जब कहीं भी मानने पर आ रहा है तो क्यों ना बढ़िया जगह माने, और कुछ भी मानने पर आ रहा है तो क्यों ना बढ़िया वैल्यू माने। अब बढ़िया वैल्यू क्या होता है? 0। तो बढ़िया जगह मतलब शुरुआत में, अब बढ़िया वैल्यू मतलब 0, क्योंकि तुम्हारे मानने पे कहीं पे अब कुछ भी तो फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो क्यों ना शुरू में माने और क्यों ना 0 माने। बोलो कोई दिक्कत है आप लोगों को? एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन। A stone of mass 2 kg is thrown. A stone of mass 2 kg is thrown. A stone of mass 2 kg is thrown vertically upward with speed 40 meter per second. A stone of mass 2 kg is thrown vertically upward with speed 40 meter per second. If maximum height attained is 75 meter, if maximum height attained is 75 meter, then find। अच्छा ये देखिए, हाइट भी मैं दे दिया हूँ, हाइट पूछा नहीं हूँ। जबकि फेंकने के बाद हाइट तो तय होना था, जब मैं हाइट नया दे दिया हूँ। then find work done by air resistance on stone। then find work done by air resistance। then find work done by air resistance on stone। करिए। then find work done by air resistance on stone। 40 meter per second। वर्क डन बनाना। सभी लोग खोपड़ा लगाओ, आना नहीं आना अलग बात है। आप सोचिए, 100 पहले तो ये साइन ही गड़बड़ है, क्योंकि लॉस वाला माइनस होना चाहिए। तो यदि -100 जो बोलते तो भी मैं सुनता। नहीं ऐसे नहीं होता ना, अपोजिट में साइन के साथ ही होता। ऐसे नहीं हो सकता कि हम माइनस को इग्नोर किए हैं, या अपोजिट क्या होता है? साइन के साथ होता है, अपोजिट क्या होता है? -5 जूल। पता नहीं, लिखते हैं। हमको नहीं मालूम कि -100 जूल सही है, -5 जूल सही है, क्या है सही है। मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग सोचें बस इस पे, और कुछ काम करें, पेन चलाएं आप लोग, ब्रेन की ट्रेनिंग हो। बस मेरा मकसद यही है कि आप लोग कुछ सोचें। हमारे पास 2 ऑप्शन है। चलिए, टाइम इज ओवर। ध्यान से सुनो, हमारे पास 2 ऑप्शन है।
एनर्जी कंजर्वेशन तो नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन तो एनर्जी बैलेंस एक लगा सकते हैं, और दूसरा यूनिवर्सल लॉ पर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों से करने जा रहा हूं, दोनों से करने जा रहा हूं। हालांकि एनएलए भी लगा दूंगा, थोड़ा फोर्स लगा के उल्टा ये रेजिस्टेंस वाला, पर क्योंकि कांस्टेंट नहीं दिया तो क्या किया जाए, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, अपने से कांस्टेंट मानना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं एनएलए से कर दूंगा इसको। ये देखिए तो जरा, हां ये देखिए, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। जब आप फेंके 2 केजी मास दिया है, फेंक दिए, तो फेंकने के बाद अभी मत करना कैसे फेंके हुआ तो देखिए, फेंकने के बाद तो दे दिए, जानते हो कॉन्ट्रो फोर्स लग रहा है, एक तो एनर्जी लग रहा है और एक एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है, ऊपर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है, तो कॉन्ट्रो फोर्स लग रहा है भाई, दो ठो लग रहा है। वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल मास काइनेटिक एनर्जी। किसी को दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम तो लिखने जाता ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा और कुछ नहीं लिखा, और हर जगह कहीं भी यही लिखूंगा, कठिन से कठिन क्वेश्चन में लिखूंगा ये एनर्जी बैलेंस है, एनर्जी कंजर्वेशन। चलो बताओ, फेंके थे 2 केजी मास, फेंके थे बताओ 75 मीटर दिया है ना, तो गया होगा mg किधर लगा था, आ गया किधर, तो प्लस वर्ग की माइनस ना, लग रहा था इधर आ गया है इधर, तो प्लस वर्ग की माइनस हो, तो माइनस लिखे ना, अब कितना हो गया माइनस mgh ना, ये देखो माइनस mg h। फिर क्या कहते हैं बच्चे मालूम है, कहते हैं कि सर ये क्या लिखे, कुल चीज लिखोगे तो अगर घंटा निकालोगे, कुल चीज लिखोगे तो ये तो निकालना है ना, पढ़ो क्या दिखा है, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस तो निकालना है, वो भी लिखोगे ही सोच के, कहीं तो बैठे रहते हैं इसमें क्या लिखें, अरे भाई कुल चीज लिखोगे, ये तो निकालना है। हाँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल मैक्सिमम है ना, तो काइनेटिक एनर्जी 0 ना, और ये काइनेटिक एनर्जी कितना 2 केजी ना, हाफ mv²। क्या ये w एयर आ जाएगा, गलत, जल्दी से आंसर है -100 जूल, इसका मतलब इसका 100 से एकदम माइनस कर दोगे। बढ़िया है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये, एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन, एयर रेजिस्टेंस खाया है ये, एनर्जी खा गया है, नहीं तो कितना ऊंचा जाता है ये 80 मीटर, कितना ऊंचा जाता है 80 मीटर, ये क्यों 75 गया, खा गया है ना ये। अब दूसरा एक जो मैं चाहता हूं कि इसको एनर्जी बैलेंस से करूं, किससे करूं, ताकि सब कुछ क्लियर होता चले दुनिया का। चलिए एनर्जी लिख दिया आपको इसको, हाँ तो देखिए, माना कि आप ये नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सोच पाए कि इससे होगा, हालांकि यूनिवर्सल लॉ है ये सब जगह लगा था, लेकिन आप नहीं सोच पाए। तो यूनिवर्सल लॉ भले ही इसको कहा गया, लेकिन मैं तो इसको यूनिवर्सल एक्सप्रेशन कहता हूं। मैं पहला व्यक्ति हूं दुनिया का जो इसको यूनिवर्सल एक्सप्रेशन कहता है। हाँ, आपको ये सब जगह लगता है, हैं? क्यों लगता है? क्योंकि यदि वर्क वाला पार्ट हटा दोगे तो कंजर्वेशन हो जाएगा, और नहीं कुछ रहेगा तो बैलेंस रहेगा। बोलो हाँ, तो ठीक है, ये भी तो यूनिवर्सल हुआ था, ये भी कहीं पे लगेगा, और यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे W वाला लगेगा। क्यों लगेगा भाई? क्योंकि ऐसा
फोर्स लग रहा है जिसका हम पोटेंशियल डिफाइन कर नहीं पा रहे हैं, mg का कर रहे हैं, ठीक है? तो लिखूं? चलिए लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे क्या लिखें बताओ? 0। मना करोगे हमको? अरे तुम कहीं और मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बताओ पोटेंशियल कितना लिखें? 0। क्यों 0? माने है। इसका आंसर क्या है? माने। काइनेटिक एनर्जी बताओ? 1/2 m। पढ़ो m दिया है, पढ़ो m दिया है into 40/2। सही है? अच्छा, प्लस एयर का वर्क डन, एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन। अच्छा बच्चे ये कहते हैं सर वर्क एनर्जी थ्योरम में तो mg वाला भी वोल्टेज लिए थे। अरे तो एक काम करो ना, यहाँ पे एयर का भी ले लो और यहाँ पे mg का भी ले लो, तो पोटेंशियल एनर्जी वाला mg मत देना, दोनों लोगे। याद है मैं कहा था कि तुम कंफ्यूजन से बचा लेना, याद है? जब mg का पोटेंशियल एनर्जी ले ही रहे हो तो mg का वर्क डन भी लोगे। अरे यदि mg का वर्क डन ही लेना है तो ले लो, कौन मना कर रहा है तुमको? ले लो, तब ये वाला मत लेना, ये वाला मत लेना। अच्छा ये वाला ले रहे हो तो तब वो वाला मत लेना। बोलो तो कंफ्यूजन से बचा लिया नहीं आपको? आगे बढ़ो। अच्छा ये वाला निकालना है आपको, आगे। हाँ यहाँ 0 माने हो तो 75 मीटर ऊपर फाइनल है ना? हैं? तो वहाँ पोटेंशियल तो mgh लिखना पड़ेगा, 0 प्लस mgh ना। तो देखिए mgh, बोलो सही है? अच्छा वहाँ काइनेटिक एनर्जी बताओ? 0 ना, इस देखिए प्लस 0 करके देखो कुछ हो रहा था? कुछ हो रहा है कि हो गया? इसका मतलब ठीक है, दोनों तरीका सीखो बढ़िया से, दोनों एक ही बात है। वर्क लेडी थ्योरम और एनर्जी बैलेंस एनर्जी का जो एक ही बात है, अलग है ही नहीं, अलग है ही नहीं। क्वेश्चन दे देखो, फटाक से क्वेश्चन लिखो। कितने बजे पढ़ा था यार? 7 तक पढ़ा था। तुम मुझसे नहीं पूछा, तुम झूठ बोलते हो। आपको क्वेश्चन कैसे लिखो तो whole setup shown in figure, whole setup shown in figure is left from rest. Whole setup shown in figure is left from rest. Whole setup shown in figure is left from rest. पता है इसमें एक क्वेश्चन जो है वो आईटी में आया हुआ सब्जेक्टिव, लेकिन बहुत आसान है, यदि आप चीजें अच्छे से पढ़ते हैं तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता। ये रहा 2 kg और ये रहा 8 kg। Whole setup is left from rest. Whole setup shown in figure is left from rest. Then find work done. Then find work done by tension, gravity and total on first part 2 kg, second part 8 kg। पहला पार्ट 2 kg और दूसरा पार्ट 8 kg। और आगे लिखो इन
first 2 सेकेंड, इन फर्स्ट 2 सेकेंड। आईआईटी में सब्जेक्टिव में आया ये देखिए, और क्यों क्या आया था, मैं तो ज्यादा पूछ दिया, वो आया था 2 kg पर टेंशन के द्वारा 2 सेकेंड में मोटर बताइए, कितना आसान एडवांस्ड में। चलिए करिए, मैं बताता हूं, चलो करो। ध्यान दे रहे हो कि जो फोटो तो है सब वैसे ही फिर से शुरू हो चुका है, लेकिन पूछा कुछ और जा रहा है। 10th में पढ़े थे तो यही फोटो था, रोटेशनल पढ़ेंगे तो भी यही फोटो रहेगा, अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो भी ये फोटो रहेगा, और फिलहाल जो पढ़ रहे हैं तो भी ये फोटो बनाओ। मतलब जो चीजें हमारे जिंदगी में है उसी वो सब वही रहेंगी, उसी में कभी पावर, कभी एनर्जी, कभी फोर्स, कभी डिस्प्लेसमेंट, यही सब पूछा जाएगा और क्या पूछ लेंगे। तो देखिए अभी वर्तन की बात हो रही है उसी में। चलो निकलो, टाइम इज ओवर, टाइम थोड़ा कम है, ध्यान से करो तो सभी लोग देखेंगे। बताओ ये नीचे एक्सेलरेट होगा कि नहीं, ये ऊपर एक्सेलरेट होगा, बोलो। ये कुछ 2 सेकंड में नीचे जाएगा, तो ये 2 सेकंड में उतना ही ऊपर जाएगा, बोलो। थोड़ा लंबा स्पीड मानना, एक तरह डर गया ये ना। एक्सेलरेशन आप लोगों को याद है क्या, डिफरेंस ऑफ मास बाय सम ऑफ मास इनटू जी होता है, याद रखो। नहीं तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, एक बराबर एम लोगे, एन लगाओ तो आएगा, लंबा आ जाएगा। ये ना, तो कितना हो गया ये बताओ, 6 मीटर पर सेकेंड पर, बोलो। कोई दिक्कत आप लोगों को? अच्छा, अब हमको ये बताओ कि जो चली गई दूरी है नीचे और ये चली गई दूरी है ऊपर, सेम रहेगा कि नहीं? अब दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम है। अच्छा हाँ, एक्सेलरेशन सेम नहीं है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। इतना ध्यान देना पड़ेगा, एक्सेलरेशन सेम है, क्यों नहीं? है। तो चलिए एच एस बराबर यूटी, ये देखिए यूटी, यूटी समझ में आता है? पढ़ो लेफ्ट अमरेश पढ़ो, यूटी प्लस हाफ, 10 मत लेना 6 लेना है। हाँ कई लोग झटके में 10 देते हैं, 6 और कितना दे 2, तो बताओ कितना, 12 मीटर नीचे गया और 12 मीटर ये ऊपर आ गया। टेंशन याद है कितना होता है इस रस्सी में? रस्सी में टेंशन याद है? बताओ टेंशन होता है 2m1 m2 g बाई m1 प्लस m2, और रटना नहीं है, जी भूल गए तो एनएलएम लगा लोगे, आ जाएगा फटाक से, हैं? तो 2 m1 m2 g 2 m1 m2 g बाई m1 प्लस, ये टेंशन के का फार्मूला है। इसके लिए फार्मूला क्या है, फार्मूला तो नहीं कहेंगे इसे, वैल्यू है टेंशन का, और याद रखना चाहिए आपको। कितना है भाई? 32 न्यूटन। कितना न्यूटन भाई? 32 न्यूटन।
इतना कैलकुलेशन के बाद अब मैं तैयार हूं सब बताने के लिए। ये देखिए ऑन 2 के। अच्छा ये बताओ कि ये सब क्यों निकालना पड़ा? जानते हो क्यों निकालना पड़ा? जैसे आप कह सकते हैं कि सर आप ये सब निकाले, हम तो सोच ही नहीं पाए। तो हम बताते हैं कि क्यों हमें निकाले और कैसे सोचे। हम कह रहे हैं कि ये नीचे गया, ये ऊपर गया, कुछ टेंशन लगा, टेंशन के द्वारा वर्तन पूछा पड़ो। रस्सी के द्वारा चाहे टेंशन के द्वारा, दोनों एक ही बात है। तो रस्सी के द्वारा वर्तन 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड में कुछ चला होगा, रस्सी का कुछ फोर्स लगा होगा, तो 2 सेकंड में चला हुआ निकालोगे तभी तो आएगा। और टेंशन की वैल्यू निकालोगे तभी तो आएगा। तो कुल निकालना पड़ेगा ना। जैसे बैठे रहोगे और अचानक से आवाज आएगी वो तो वो सब तो होना नहीं। हाँ ये देखिए ऑन 2 के। अब मैं तैयार हूं बताने के लिए। वर्क डन बाय टेंशन, ठीक लिखा होगा तो टेंशन टी किधर, 2 के जी पे टी किधर लगा और गया किधर है 2 के जी। तो क्या ये लिखना टी कांस्टेंट है तो टी एच लिखना गलत है? अरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है और प्लस ना, क्यों प्लस? जी पर फोर्स लगा है, एनर्जी गया है। बताओ टेंशन निकाला हो कि नहीं? कितना निकाला? 32 न्यूटन। कितना? कितना ऊपर गया? 12 मीटर। तो बताओ कितना वर्क हुआ? 184 384 जूल। 384 जूल आंसर। सर इसको ऊपर ले जाने में टोटल वर्क करना है तो सर को mg वाला माइनस भी करना पड़ेगा ना। कलम वेट करते रहे ना, रिपीट में टाइम तो नहीं सर टोटल वर्क टोटल ही बताऊंगा यार, वेट तो करो। अभी टेंशन पूछा तो टेंशन तो बता दो। ये तीनों का टोटल तो नहीं समझ रहे हो ना, तब तक बीच में कूद गए। ये देखो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, देखो जी लिखो चाहे एम लिखो। चलो बताओ 2 के, अच्छा 2 केजी पे बात हो रही है अभी। बताओ 2 केजी के नीचे 20 लग रहा है एमजी वाला यार। तो बताओ एमजी किधर लग रहा है? आ गया किधर? तो माइनस कर देना -20 एमजी और एच ना, एच कितना कितना है बताओ? -240 जूल आंसर। बोलो यदि कोई कहेगा W टोटल बताइए, कोई कहेगा W टोटल, दोनों को जोड़ोगे, 2 ही तो लग रहा था यार, तो दोनों को जोड़ोगे ना कितना आएगा? इसको जोड़ना पड़ेगा ना, कितना आएगा बताओ? 144 जूल टोटल। कोई दिक्कत आप लोगों को? अब मैं जो नहीं दिया हूं वो बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम हर जगह होल्ड करता है, कहीं भी होल्ड करता है। बताओ 2 केजी पर टोटल वर्क डन निकाल चुके हैं कि नहीं? तो आया है 144 जूल। यदि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाले वो भी वही आ जाए तो थ्योरी सही है कि नहीं? निकालो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो ना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अलग से निकालो और देखो कितना ही आता है। 2 केजी पर निकालना, 2 केजी पे बात हो रही है, केवल 2 केजी पे बात हो रही है। हां सर आ गया 144। टोटल वर्क डन अलग निकाला हूं मैं 2 केजी पर और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अलग निकाला हूं। कभी गलत नहीं होगा, बता रहा हूं, फेल नहीं हो सकता फिजिक्स। हां तो निकाले आप लोग। एक मिनट बताओ, ये 2 केजी एक्सेलरेट हो रहा था ना, तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही था। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी समझते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो तो इनिशियल 0 था तो 0, तो फाइनल निकालना पड़ेगा ना। फाइनल मतलब v बराबर u प्लस 80 ना, v बराबर u बताओ कितना? 9वीं क्लास लगा लो नहीं, देखो v बराबर u प्लस a कितना 6 और t कितना 2 ना, तो कितना हुआ 12 मीटर और सेकंड। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जे लिख लोगे 2 केजी का फाइनल काइनेटिक एनर्जी नहीं आता तुम लोगों को? फाइनल
फाइनल काटेंगे कितना 1/2 mv स्क्वायर ना, करके देखो बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा कि नहीं? इसका मतलब सही है, इसका मतलब सही है। सभी लोग आपके पास 1 मिनट टाइम है, सभी लोग यहाँ पे लिखे ऑन फॉर 8 kg लिखे, सब कैलकुलेट कर फटाफट करो जल्दी। यहाँ पे लिखो 8 kg, कॉपी चेक करूंगा सबका। क्या चीज टेंशन वही रहेगा, टेंशन नहीं लेगा, टेंशन की वजह तो टेंशन तो इतना ही होता है पूरे लस्सी में। जल्दी सभी लोग करो, बैठे मत रहो, लिखो ऑन 4 kg 8 kg लिखो जल्दी। पूरा 8 kg, पूरे इकट्ठे 8 kg। वर्क डन बाय टेंशन देखो। अच्छा हाँ, आईटी में इसी में अंदर में आ चुका है, आईटी का निकल चुका है, आईटी बीच में आईटी आया था, वो जो वर्क डन बाय टेंशन निकाला था ना, वो इतना ही आया था सब्जेक्टिव में। ये देखो इसको अब मैं तो पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं कितना। ये देखो वर्क डन बाय टेंशन, बताओ 8 kg का टेंशन किधर लगा था, आ गया किधर? तो वर्क डन क्या ये ठीक लिखा हो? देखो तो ठीक लिखा हो है, माइनस क्यों लिखा हो यार? टेंशन किधर लगा था, आ गया किधर? तो माइनस नहीं लिखोगे? बताओ माइनस p की वैल्यू कितना? 32 और h कितना आया? माइनस 384 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटी, जी लिखो चाहे mg लिखो, तुम्हारे ऊपर। वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ 80 लग रहा था यहाँ पे mg वाला यार, बताओ mg किधर लगा? आ गया किधर? प्लस की माइनस? प्लस लिखता हूँ mg, ये देखो mg h कितना हुआ? 960 जूल टोटल बताओ। टोटल दोनों को जोड़ोगे ना कितना? 576 जूल। इसका मतलब अच्छा, यहाँ से ये भी देख सकते हो, टेंशन का वर्क कोई पूछेगा तो अलग बात है, ग्रेविटी का पूछेगा तो अलग बात है, टोटल पूछेगा तो अलग बात है। मिक्स मत कर देना, जो पूछेगा वही बताना, ठीक है? जल्दी से प्रूफ करो वर्क एनर्जी थ्योरम 8 kg के लिए। 8 kg के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ करो। टोटल वर्क हमारे पास है कि नहीं? फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी दिखा दी कि इतना ही, तो प्रूफ हो जाएगा ना। करो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो। सभी लोग 8 kg का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालें और देखें कि यही आएगा, नहीं आएगा तो फिजिक्स फेल। आया? बताओ इसका चेंज का डेरिवेटिव तो इनिशियल कितना 0, लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट है। और यहाँ पे जाते जाते जो वेलोसिटी इसकी होगी इसकी भी तो वही रहेगी, तो यही है वेलोसिटी। हाँ, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर ना, तो लिख के देखो, करके देखो इतना ही आता है कि तो इसका मतलब सही है, थ्योरम सही है? अच्छा, अब अंतिम बात करके चलता हूं, ध्यान से सुन। यदि मैं पूरा इकट्ठा सिस्टम मानूंगा तो मना करोगे? तो कहूंगा कि 2 kg प्लस 8 kg टोटल इकट्ठा, पुलिस सब लेके, पुलिस मासलेस है वैसे भी। तो याद करो मैं थ्योरी का दिया नहीं हूं कि मासलेस बॉडी द्वारा बाकी सराउंडिंग पे 0 वर्क होता है। तो देखो ना 2 kg पर जितना टेंशन का प्लस वर्क डन हुआ होगा उतना ही यहाँ पे माइनस हुआ है। 0 तो होना ही था उसका, क्योंकि मासलेस है ना। लेकिन एक बॉडी पर 0 थोड़ी कहोगे, टोटल ना। कहूँगा 2 kg पर रस्सी की दर्द, सर बताएं उसका
इसका 0 होता है। तो सर बताए 0 होता है, सर बताए पूरा मिला के 0 होता है, रस्सी का सब जगह मिला के ना भाई 8 केजी पर भी 2 केजी पर भी मिला के ना 0, केवल 2 केजी को हम 0 कर दोगे, 2 केजी पे तो 2 केजी पे 384 जूल होगा, 8 केजी पे -384 जूल होगा, अब मिला के कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये दूसरा जो हमें बात करनी है इकट्ठा। ये बताओ कि जब इसको छोड़ दिए तो ये गया, अब एनर्जी कंजर्वेशन वाले एस्पेक्ट से बता रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम नेगेटिव मोशन वाला तो हुई। जरा देखिए ध्यान से क्या हुआ है, प्रोसेस देख लीजिए। तो ये कैलकुलेशन पूरा हो गया, अब फाइनली होगा 8 केजी जितना नीचे गया उतना ही ये ऊपर गया, एग्री? यस सर। जितना स्पीड ये गेन किया उतना ही ये भी गेन किया होगा, एग्री? यस सर। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका तो डिक्रीज हुआ होगा, 8 केजी नीचे गए तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ होगा, याद है ना? नीचे जाए डिक्रीज, तो 2 केजी का बढ़ा होगा, 2 केजी का बढ़ा होगा। जानते हो मिला के पूरे सिस्टम का इंक्रीज की डिक्रीज की 0 रहा होगा, बढ़ा होगा, घटा होगा, डिक्रीज होगा। पता है कैसे? 8 केजी का जो डिक्रीज है ज्यादा है, -mgh ना, m ज्यादा है ना, ये h नीचे गया है, ये h ऊपर गया है, पर 8 केजी नीचे गया है। कितना नीचे गया? 8 केजी, अब 12 ही मीटर गया है, और 2 ही केजी 12 मीटर ऊपर गया है, तो नेट डिक्रीज हुआ होगा कि इंक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। क्या हुआ होगा? और जो डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी हुआ है ना, किसमें कन्वर्ट हो गया? किसके कैटेगरी? दोनों। क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है? तो बस इतनी सी बात थी, इसे यही बताना था। क्लियर? और आप लिख भी सकते हैं इसका। मैं कहूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन बोथ मासेस। अच्छा है चेंजिंग। मैं तो बताऊं कि यदि हम लोग सही में ये वाला लिख दें, क्या ये वाला नहीं लिख सकते हम लोग? ये वाला देखो, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक। क्या इसमें नहीं लिख सकते हैं? लिखता हूं मैं, दिखाता हूं आपको। रस्सी के फोर्स का वोल्टन तो 0, तो इसलिए बैलेंस की बात हो रही है ना, तो 0 ही होता। देखिए माना कि ये लेवल पोटेंशियल 0 है, और यदि ऊपर नीचे मानो थोड़ा ये पहले से ही ऊपर होता, पहले से ही थोड़ा नीचे होता, तो अपना अलग-अलग 2 0 मान लेते अपने लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आज नया चीज सुन लो, वैसे अगले क्लास में करेंगे हम लोग। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, सही है? बोलो। और 2 सेकंड में हम लोग मेहनत करके निकाले हैं कितना मीटर नीचे गया? 12 मीटर, और ये 12 मीटर ना। बोलो, पूरे सिस्टम ये लिख रहा हूं। तो चलो, ये 12 मीटर नीचे गया है, तो पोटेंशियल फाइनल क्या लिखूं? -mgh। ठीक लिखा हूं, देखो तो है? अच्छा, ये 12 मीटर ऊपर गया तो प्लस लिखना होगा, mgh, सही है? प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का लिखना होगा 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। दोनों का स्पीड सेम है, तो v भी निकाल सकते हो। या v मालूम है तुमको, तो एक काम करो, v रख लो, वैल्यू 0 ही आएगी। यदि 0 नहीं आई ना, फिजिक्स फेल। नहीं समझ में आया? हम तो भी तो मालूम था ना, तो भी रख सकते हो। मेरे कहने का ये मतलब कि इसमें से कुछ नहीं मालूम है, कुछ मालूम है, तो निकाल सकते हो। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये भी लगा सकते हो। समझ में आ रहा है? अभी मत कहना कि सर क्वांटम में ग्रेविटी नहीं लिखे हैं यहाँ पे प्लस, तो ये वाला तो लिख ही रहे थे ना, ये वाला तो लिख ही रहे थे, mg लिख रहे थे ना सर, कब मैंने लिखोगे? क्लियर? चलिए
नॉर्मा